अपने यहाँ गुणस्थान चर्चा के मध्य क्रम क्रम से 11 गुणस्थान पूर्ण हो चुके थे। 12वें गुणस्थान की यहाँ पर चर्चा होने वाली है। आप सभी जानते हैं गुणस्थानों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि करना छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक लोग करने और कराने में लगे रहेंगे तब तक कर्तापन मन में रहेगा, और जब कर्तापन जब तक रहेगा तब तक उसके लिए अपने निज स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भगवान तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने संदेश दिया, हे भव्य जीव, अगर तुम जितनी ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हो तो करना छोड़ो और कर्तापना को भी छोड़ करके अपने ओर दृष्टिपात करो, निज की ओर अपने आप को जोड़ो। और जब निज से जुड़ जाएंगे तो बाह्य पदार्थों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और जब जब जीव अपने आत्मा स्वरूप में लीन होने के लिए ध्यान की अवस्था को प्राप्त होता है, जितना जितना एकाग्र होता चला जाएगा उतना 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 कर्मों से छूटता चला जाता है। इसलिए कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए भव्य जीवों के लिए अपने कर्तापना को छोड़ करके और आत्म स्वरूप में लीनता की प्राप्ति करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा कि जो गुणस्थान उपशांत मोह, अर्थात उपशांत मोह ने उपशम श्रेणी का होता है, क्षीण मोह छपक श्रेणी का होता है। क्षीण मोह का मतलब कहते हैं जहाँ पर समस्त कसायों का क्षय हो चुका होता है और निर्मल भावों से क्षीण कसाय गुणस्थान इसको कहा जाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव का नाम क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। यद्यपि वह मोहिनी कर्म का तो अंत 10वें गुणस्थान के समापन पर हो जाता है। 12वें गुणस्थान में पहुँचने के बाद मोहिनी के तो क्षय हो जाता है। उसके पश्चात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये 12वें गुणस्थान के अंत में इन तीनों कर्मों का भी क्षय हो जाता है। इस प्रकार से ये चारों कर्मों का क्षय होने पर वह जो क्षीण कसाय के साथ साथ है वह कौन सा केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक कसाय तो पहले ही क्षीण हो चुकी थी, 3 कर्म और लगे थे, इनके क्षय होने के लिए ही क्षीण कसाय गुणस्थानवर्ती अथवा क्षीण कसाय छद्मस्त वीतराग ये गुणस्थान कहलाता है। इस प्रकार से कसाय आगे बताया, यहाँ वर्णन किया जाता है कि जहाँ पर जिनकी कसाय क्षीण हो गई है उन्हें क्षीण कसाय कहते हैं। जो क्षीण कसाय होते हुए वीतरागी होते हैं तथा क्षीण कसाय वीतराग कहलाते हैं। जो छद्म अर्थात पूर्ण रूप से जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी ज्ञानावरण दर्शन इत्यादि जो ज्ञान जब तक उनके दर्शन प्राप्त होते रहते हैं तब तक वह छद्म अथवा छद्मस्थ कहे जाते हैं। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में विशेषताएं होती हैं। यह मात्र साता वेदनी की ईरापथ आश्रव, ईरापथ आश्रव में साता वेदनी कर्म की प्रकृति का यहाँ पर आश्रय होता है, लेकिन बंध नहीं होता, जैसा कि पहले उपशांत मोह में सुन चुके हैं। इस गुणस्थान के अंतिम समय में सर्वघातीय कर्मों का क्षय हो जाता है। इस औदारिक शरीर में अनंत निगोदिया जीव जो विद्यमान रहते हैं, किंतु क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त के प्रथम समय से ही वह बादर जो सभी जीव यहाँ से निकल करके बाहर होने लगते हैं। यहाँ कथन किया गया क्षीण मोह यह आदि दीपक है। क्षीण मोह यहाँ से ऊपर सभी क्षीण मोही ही होते हैं और चौथे गुणस्थान से यहाँ तक सभी जीवों का अंतरात्मा संज्ञा है। कल इस प्रकार की इत्यादि की चर्चा अपने यहाँ पर हुई थी। संपूर्ण मोह का क्षय होने पर ही यहाँ पर मोह मुक्त भी कहा जाता है। क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्त उत्कृष्टोत्कृष्ट अंतरात्मा
इस प्रकार से कहे जाते हैं। इस प्रकार से 12वें गुणस्थान को क्षीण मोह, और इसके बाद यहाँ से अब छद्मस्त अवस्था का अंत है। छद्मस्त अवस्था यहाँ से अब समाप्त होगी। कौन सी अवस्था होगी? अब केवल ज्ञान की अवस्था होगी। और इस प्रकार से यहाँ पर इसका व्याख्यान किया। आगे चल करके अब इसके बाद कौन सा गुणस्थ आने वाला है? संयोग केवली। जैसा कि इसको अगर हम संधि करते हैं, संयोग अर्थात सा प्लस योग बराबर संयोग, जहाँ पर योग से सहत होते हैं, ठीक है, संयोग यानी योगों से सहत होने वाला संयोग, और केवली यानी केवल ज्ञानी। जो योगों से सहत केवल ज्ञानी जीव होते हैं वो संयोग केवली जीव कहे जाते हैं, और उनको प्राप्त होने वाला गुणस्थान संयोग केवली गुणस्थान कहा जाता है। जहाँ पर 4 घातीय कर्म की 47 प्रकृतियाँ का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, एवं अघातीय कर्म की भी 16 प्रकृतियाँ उनका भी क्षय हो जाता है, जिनमें 16 प्रकृतियों में मनुष्य आयु को छोड़ करके 3 आयु एवं नाम कर्म की 13 प्रकृतियाँ होती हैं। नाम कर्म की 13 प्रकृतियों में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक जाति, यानी एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय जाति, आतप, साधारण, स्थावर, सूक्ष्म और उद्योत। इस प्रकार से ये नाम कर्म की 13 प्रकृतियाँ ये पूर्ण रूप से क्षय होने पर केवल जो ज्ञान जहाँ होता है क्षय होने पर हो जाता है। इसीलिए आप सभी जानते हैं कितने प्रकृतियाँ क्षय कर देते हैं? कर्मों की 63 प्रकृति नाश, ठीक है, पूजन में जो पढ़ा करते हैं कर्मों की 63 प्रकृति नाश, यानी 63 प्रकृतियों का क्षय होने वाले जो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। इस प्रकार से उनके लिए 63 प्रकृतियों की क्षय होने पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। इस प्रकार से ये 4 जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त होने वाले केवल ज्ञानी, इनका जो काल है बहुत अधिक लंबे समय तक हो सकता है। अभी तक के जो गुणस्थानों में यानी 6वें के बाद, 6वें से भी 6वें, 7वें, 8वें से लेकर सभी तक कितना था? मात्र अंतर मुहूर्त काल था। लेकिन 13वें गुणस्थान का काल, उसमें सब उल्लेख आता है शास्त्रों के अंदर कि उनकी अगर पूर्ण रूप से आयु एक पूर्व कोटि की है तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त होने पर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम करके एक पूर्व कोटि तक केवल ज्ञान की अवस्था में रह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर असाता वेदनी जन्य ये बाधाएं कभी होती नहीं हैं। केवल ज्ञान संबंधी 14 देवकृत अतिशय वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। यानी केवल ज्ञानी के कितने अतिशय होते हैं? 46, ठीक है, जो गुण माने जाते हैं उसमें 34 तो अतिशय है। 10 जन्म के पहले प्राप्त हो गए, 10 ज्ञान के, और उसके पश्चात 14 देवोकृत, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय पहले बता चुके हैं। इस प्रकार से 46 मूल गुण के धारी ऐसे होते हैं। 2 अवस्थाएं होती हैं केवली की, एक तीर्थंकर अवस्था और एक सामान्य अवस्था। और सामान्य अवस्था में और भी अनेक भेद हो सकते हैं। उपसर्ग केवली, मुँह केवली, अरहंत केवली, उसके पश्चात अंतःकृत केवली। इस प्रकार से अनेक प्रकार की अवस्था वाले केवली होते हैं। इस प्रकार से यहाँ का मुख के कहते हैं तथा समुद्घात केवली होते हैं। इस प्रकार की अवस्था वाले विभिन्न प्रकार के केवली कहे जाते हैं। इस प्रकार तीर्थंकरों का जो विहार काल है वो जघन्य से वर्ष पृथक अर्थात 3 वर्ष से 9 वर्ष तक होता है। उत्कृष्ट काल योग निरोध काल के बिना आयु समाप्ति पर्यंत तक उनका विहार काल माना जाता है। इस प्रकार से उनके यहाँ इच्छा से रहित किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। इस गुणस्थान में तीर्थंकर केवलियों के होता है। समूषण में अथवा गंधकुटी के जो तीर्थंकर है उनका समूषण की रचना होती है, किंतु सामान्य केवलियों की गंधकुटी की रचना होती है। इस प्रकार से समूषण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि
कीर्ति है जिसको गणधर झेलते हैं। और तीर्थंकर की जो देवध्वनि है वह चारों संध्याओं में, कहीं कहीं 4 संध्याओं का उल्लेख आता है, कहीं कहीं 3 संध्याओं में। कितने कितने समय तक? 3 मुहूर्त के समय तक वह उनकी देवध्वनि कीर्ति रहती है। केवल ज्ञान होने पर केवली के लिए यह परमात्म संज्ञा होती है। वहाँ पर ये संयोग अंत दीपक है, यानी योग की यहाँ पर अब अंतिम अवस्था, इसके बाद आगे योग नहीं रहेगा, इसलिए अंत दीपक कहा गया। तथा सर्वज्ञ, हितोपदेष्टा और वीतरागता, ये तीनों गुण केवल ज्ञान की अवस्था में प्राप्त प्रकट हो जाते हैं। समस्त घातीय कर्मों का अभाव होने पर जो उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होने से उनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है। इस प्रकार से इस गुणस्थान में जो जीव है वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर? 5000 धनुष की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ये अभी तक लोगों के बीच में ये मूक धारणा बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, 5000 जो धनुष की ऊंचाई है ये मात्र प्रथम के तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की अवस्था है, अथवा विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर जो 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं उनकी इतने 5000 धनुष की ऊंचाई वाले हैं। किंतु जैसे जैसे तीर्थंकरों की अवगाहना कम होती चली जाती है उसी अकॉर्डिंग में उनकी ऊंचाई भी कम होती चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ जो केवली हैं केवली उतने ऊंचाई पर पहुँच करके और अपने स्थान पर रह करके वह चलते हैं। जब कभी उनका विहार होता है तो ये अतिशय है, लोगों के लगता है कि भगवान हमारे साथ साथ चल रहे हैं, जबकि भगवान तो कितने 5000 धनुष ऊंचाई पर होते हैं। ये समूषण में देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशयों का यहाँ पर चमत्कार दिखाई देता है। ऐसे संयोग केवली गुणस्थान की चर्चा हम और आप सबने की। आगे और चर्चा इसके बाद में करते हैं। समय हो रहा, बोले 1008 महावीर भगवान की।